डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी पीटीबी 2025 बुक के चैप्टर नंबर 5 जो कि टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में है, उसके एमसीक्यूज़ को और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज़ को देखें तो इसमें पहला एमसीक्यू है, अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ व्हेन। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ को हमने बेसिकली डिस्कस करना है। तो इट्स पार्ट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, तो ऐसा नहीं है। द सम ऑफ इट्स पार्ट इज़ ग्रेटर देन द होल, तो ये भी नहीं है। बेसिकली इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ तब डेवलप होती हैं जब इंडिविजुअल पार्ट्स जो हैं वो मिल के काम करते हैं और उनकी एबिलिटी जो है वो इंडिविजुअल काम करने से बढ़ जाती है। मिल के काम करने से जो है वो उनकी एबिलिटीज़ इन्हेंस हो जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। तो इंडिविजुअल पार्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द होल, तो इंडिविजुअल पार्ट्स इस तरह से नहीं है। इट्स पार्ट्स इंटरेक्ट टू परफॉर्म मोर फंक्शन, तो जब इंडिविजुअल पार्ट्स जो हैं वो इंटरेक्ट करके इन्हेंस कर लेते हैं अपनी एबिलिटीज़ को, ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। तो अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ व्हेन इट्स पार्ट इंटरेक्ट टू परफॉर्म मोर फंक्शन, यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारे पास ट्रू है, इसको आपने मार्क कर लेना है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 2 पे, जिसमें पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिमॉन्स्ट्रेट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स। सिंपलेस्ट से हमने कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करना है। थोड़ा सा मैं ऊपर मूव करवाता हूँ स्क्रीन को ताकि हमें बाकी भी ऑप्शन नज़र आए इसके। तो सिंपलेस्ट जो है हमें पता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेल जो है वो सबसे सिंपलेस्ट है। उसके बाद अगर हम देखें तो ऑर्गेनेल्स सेल से भी छोटी होती हैं, तो इट्स मीन ऑर्गेनेल यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट है। ऑर्गेनेल से भी पहले का अगर कोई लेवल यहाँ पे मेंशन है तो आप लोग देख लें। मुझे तो ऑर्गेनेल जो है वो बी ऑप्शन जो है ट्रू लग रहा है। ऑर्गेनेल्स जब मिलती हैं तो आपस में सेल बनता है, सेल से फिर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा ट्रू है। ए ऑप्शन में सेल से ऑर्गन, ऑर्गन से टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल का जो लेवल है ये यहाँ पे गलत है। सी ऑप्शन में देखें तो सेल ही दूसरे नंबर पे ले आए हैं, टिश्यू पहले हैं, तो सेल जो है वो ज़्यादा और ऑर्गेनेल उसके भी बाद है। और डी ऑप्शन में स्टार्ट ही ऑर्गन सिस्टम से किया गया है, तो सबसे सिंपल ऑर्गेनेल होती है, उसके बाद सेल, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट अब हम थर्ड एमसीक्यू पे मूव करते हैं। थर्ड एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है, एट विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गैस एक्सचेंज अकर बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट। किस लेवल पे जाके गैसेस का एक्सचेंज होता है बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान में। ऑर्गेनेल लेवल इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा था। सेलुलर लेवल इन एल्वियोलर सेल्स, तो एल्वियोलाई जो हैं वो लंग्स के अंदर वो स्पेसेस हैं, वो बैग लाइक स्ट्रक्चर हैं जहाँ पे जाके गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज ने इनको घेरा होता है। इस तरह की जो है एयर सैक्स ये बने होते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इस तरह से एयर सैक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लंग्स के, इनके इर्द गिर्द जो है वो ब्लड ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड वेसल से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसका ट्रू है। टिश्यू लेवल इन एपिथेलियल सेल में भी नहीं होती और ऑर्गन सिस्टम लेवल इन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी नहीं है। ट्रू ऑप्शन है सेलुलर लेवल इन एल्वियोलर सेल्स। नेक्स्ट है फोर्थ, द एपिथेलियल टिश्यू इन द स्टमक वाल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं स्टमक के इनर लाइन के ऊपर, वो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल, पेप्सिनोजन भी प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे ट्रू है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एपिथेलियल टिश्यू स्टमक के अंदर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ एमसीक्यू, इन द वॉल ऑफ स्टमक विच टिश्यू आल्सो कंटेन ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ के बिलो जो हैं वो इनर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कि ये जिनमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। तो सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे इनर कनेक्टिव टिश्यू ट्रू है, सी ऑप्शन को आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सिक्स्थ एमसीक्यू में पूछा जा रहा है, इन अ लीव विच टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसेंसिस। इनमें से कौन सा टिश्यू जो है वो फोटोसेंसिस में हेल्पफुल होता है। तो जाइलम तो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, मीज़ोफिल सेल जो हैं ये स्पॉन्जी मीज़ोफिल सेल भी होते हैं, और
जो पैलिसेड मेसोफिल सेल भी होते हैं, ये इनका काम ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो बी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। एपिडर्मिस तो ऊपर वाली लेयर है, इसी तरह फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसफ़र करती है। तो 6 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, एमसीक्यू नंबर 7 में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट शुगर, ट्रांसपोर्ट वाटर, सिंथेसाइज क्लोरोफिल, कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो जाइलम जो है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए बनाया गया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करेगा। नेक्स्ट जो है 8 है, विच ऑफ दीज फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम जो है वो कौन कौन से काम करता है। स्टोरिंग मिनरल एंड प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल, तो ये ट्रू है, कैल्शियम को स्टोर करता है बोन्स में, और इसी तरह बोन जो हैं वो ब्लड सेल को भी प्रोड्यूस करती हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकियों को भी देख लेते हैं। रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड, तो ये स्केलेटल सिस्टम का काम नहीं है। फिल्टरिंग ब्लड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट भी, ये भी काम नहीं है। ब्रेकिंग डाउन फूड फॉर एनर्जी, ये भी काम नहीं है। नेक्स्ट अगर हम 9th को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है विच स्ट्रक्चर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के अंदर जो है पहले भी बता चुका हूँ, जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है वो फूड को। तो फ्लोएम सी जो है, फ्लोएम टिश्यू, ये ट्रू है हमारे पास, सी ऑप्शन। पैलिसेड सेल जो हैं वो तो फोटोसेंसिस के लिए होते हैं, और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल भी जो हैं वो फोटोसेंसिस और गैशियस एक्सचेंज में हेल्प आउट करते हैं, इनके दरमियान स्पेसिस होती हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं 10th एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 10 को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है, इसका मैं मार्क कर दूं दोबारा से। इन अ प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का इनमें से कौन सा फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्टिंग वाटर मिनरल, तो ये तो जाइलम का काम है। सपोर्टिंग लीव ग्रोथ, तो ये भी हम जो है वो काम नहीं है फ्लावर का, लीफ की ग्रोथ को सपोर्ट करना। फैसिलिटेटिंग रिप्रोडक्शन थ्रू पॉलिनेशन, ये काम जो है पॉलिनेशन और रिप्रोडक्शन, ये फ्लावर का काम है। फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और इसके ऊपर जो कलरफुल पेटल होते हैं वो पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स वगैरह को। रेगुलेटिंग गैस एक्सचेंज भी इनका काम नहीं है, स्टोमेटा का काम होता है। तो सी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मौजूद हैं। इनलिस्ट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम जो है मैं आंसर की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैंने आंसर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें इनलिस्ट करने हैं हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम। तो हमें पता है कि सेल्स के मिलने से टिश्यूज़ बनते हैं, और टिश्यूज़ के मिलने से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो सेल से ऑर्गन तक ही आपने बताना है, ऑर्गेनिज्म नहीं लिखना। उसके बाद हम चले जाते हैं, व्हाट आर द मेजर रोल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन द स्टमक। स्टमक में जो एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनका क्या रोल है, तो भी हमने एमसीक्यूज़ में भी इसको स्टडी किया है, वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, वहाँ से मैं तीनों आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप एमसीक्यू नंबर 4 को देखें, द एपिथेलियल टिश्यू इन द स्टमक वाल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, म्यूकस प्रोड्यूस करता है, इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और पेप्सिनोजन भी प्रोड्यूस करता है। तो ये इसके मेन फंक्शन है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्शन भी करता है। तो वापस स्क्रीन पे मैं एक्स्ट्रा भी काम आपको एक बता देता हूँ। मज़ीद जो है आप ऐड कर सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक लाइनिंग, बाकी हमने म्यूकस वगैरह की तो आपको वहाँ से बता ही दिया है। थर्ड क्वेश्चन को देखें तो हाउ डू द स्मूथ मसल कंट्रीब्यूट टू द स्टमक फंक्शन। स्मूथ मसल किस तरह से स्टमक में फंक्शन में हेल्पफुल होते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं। तो स्मूथ मसल इन द स्टमक हेल्प द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बाय चर्निंग। स्मूथ मसल जो हैं, जिसमें आपने देखा था लॉन्गिट्यूडनल थे और डिफरेंट टाइप के मसल्स थे, वो क्या करते हैं बेसिकली, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक मैकेनिकल फोर्स जनरेट होती है, जिसके थ्रू जो चर्निंग का प्रोसेस होता है, और मिक्स करते हैं फूड को डाइजेस्टिव जूसेस में, और इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस को हम पेरिस्टालसिस का नाम देते हैं। जो जिनकी वजह से चर्निंग हो रही होती है, जिन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, उसे हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं। ये वही मूवमेंट हैं जो कि ईसोफेगस के अंदर खाने को नीचे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पैलिसेड मेसोफिल सेल इन द लीफ। पैलिसेड मेसोफिल सेल का जो है वो
क्या फंक्शन होता है लीफ के अंदर? तो पेलिसेड मेसोफिल सेल जो हैं वो ऐसे स्पेशलाइज सेल हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, और ये मोस्टली अपर साइड पे होते हैं लीफ के, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा हैं तो क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा होगा और लाइट को ऑब्जॉर्व करके ग्लूकोज की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करेंगे। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं आगे। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द शूट सिस्टम इन प्लांट? शूट सिस्टम का क्या रोल होता है प्लांट में? तो शूट सिस्टम जो है वो सपोर्ट करती है प्लांट को, ट्रांसपोर्ट करती है वाटर न्यूट्रिएंट्स की बाय स्टेम, एंड फैसिलिटेट करती है फोटोसिंथेसिस बाय लीफ एंड रिप्रोडक्शन बाय फ्लावर्स और एंड सीड डिस्पर्सल बाय फ्रूट। तो ये आप तमाम रोल लिख सकते हैं कि शूट सिस्टम सपोर्ट करता है प्लांट को, वाटर की ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट बाय स्टेम, और फैसिलिटेट करता है फोटोसिंथेसिस में ड्यू टू लीफ, रिप्रोडक्शन बाय फ्लावर्स एंड फ्रूट। नेक्स्ट है 6 व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनिज्म? तो होम्योस्टेसिस क्या है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट विद इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर के इन्वायरमेंट को स्टेबल कंडीशन में रखना डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी होता रहे, अंदर का इन्वायरमेंट एक स्टेबल कंडीशन में रहना चाहिए। जैसे बॉडी का टेम्परेचर 37 है, बाहर अब 40 हो जाए, 50 हो जाए या 0 भी हो जाए, तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 ही रखना है। इस प्रोसेस को हम जो बॉडी इस प्रोसेस से अपने आप को मेंटेन रखती है उसे हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंस टू इंश्योर ऑप्टिमल कंडीशन फॉर सेलुलर प्रोसेसेस एंड ओवरऑल सर्वाइवल। इम्पोर्टेंस क्या है होम्योस्टेसिस की कि अगर ये नहीं में होगी तो सेल्स को ऑप्टिमल कंडीशन नहीं मिलेगी फंक्शन करने के लिए, सेलुलर प्रोसेस बंद हो सकते हैं और सर्वाइवल भी ख़त्म हो सकता है। तो हमें सर्वाइव करने के लिए होम्योस्टेसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेवंथ क्वेश्चन को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है हाउ डज़ द ह्यूमन बॉडी मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर? इंटरनल टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन करती है? तो ह्यूमन बॉडी मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर थ्रू मैकेनिज्म लाइक स्वेटिंग। स्वेटिंग तब होती है जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हो तो उसे कूल डाउन करने के लिए स्वेटिंग होती है, और अगर कम हो रहा हो तो शिवरिंग, यानी कि बॉडी के अंदर जो है वो कपकपाहट शुरू हो जाती है, एंड ब्लड वेसल डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ब्लड वेसल डायलेट कर जाती हैं, जिससे क्या होता है कि बॉडी का ज़्यादा ब्लड जो है वो टांगों की तरफ मूव करता है और वहाँ पे हीट लॉस ज़्यादा होता है। हमारे जो बाजुओं में जब ज़्यादा ब्लड जाता है तो हीट लॉस, क्योंकि ये एक्सपोज्ड होती हैं इन्वायरमेंट से, तो ज़्यादा हीट लॉस होता है। और वहीं पे अगर हमने हीट को कंजर्व करना है तो डायलेट कर जाती हैं और कंस्ट्रिक्ट, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। उससे क्या होता है कि जब कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं तो हमारी टांगों की तरफ और बाजुओं की तरफ ज़्यादा ब्लड नहीं मूव करता, जिससे हीट लॉस कम होता है। और रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस हमारे जो ब्रेन का वो पार्ट है जो कि इसको कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास 8th क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। डिफरेंस लिखने हैं टिश्यू और ऑर्गन के दरमियान। तो टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जब मिलके कोई ख़ास काम करते हैं तो उससे बनते हैं। मसल टिश्यू एग्जांपल है उसकी। नेक्स्ट है ऑर्गन। ऑर्गन क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बनता है मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यू वर्किंग टुगेदर। अब सिमिलर और डिफरेंट का ख्याल रखना है। सिमिलर सेल्स के मिलने से टिश्यू बनता है, लेकिन डिफरेंट ऑर्गन्स के मिलने से, डिफरेंट टिश्यूज़ के मिलने से ऑर्गन बनता है। तो वर्किंग टुगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन लाइक स्टमक। इसी तरह रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के डिफरेंस में आप लिख सकते हैं कि रूट सिस्टम पार्ट ऑफ प्लांट बिलो द ग्राउंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। वहीं पे शूट सिस्टम की बात करें तो पार्ट ऑफ प्लांट अबव द ग्राउंड है और रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, सपोर्ट एंड रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं। पार्ट 3 के अंदर हमने एपिडर्मल एंड मेसोफिल टिश्यूज़ के दरमियान फ़र्क करना है। एपिडर्मल जो है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है सेल की, प्लांट सेल में सॉरी, तो आउटर मोस्ट लेयर है, और इसके ऊपर जो है ये सिक्रीट करती है वैक्स क्यूटिकल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ताकि वाटर को सेव रख सके। वहीं पे मेसोफिल टिश्यूज़ की बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं लीव के, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं।
और ये पैलिसेड मेसोफिल सेल टिश्यू भी होते हैं और स्पॉन्जी टिश्यू भी होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैलिसेड और स्पॉन्जी मेसोफिल जो हैं इनके दरमियान हमने डिफरेंस करना है, सेल्स की बात कर लें या टिश्यूज़ की, तो पैलिसेड मेसोफिल सेल जो हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं ऊपर ऊपर लीफ के जो हैं जस्ट बिलो एपिडर्मस, और इनके अंदर कॉलमनर सेल होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट रिच होते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं और मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन करते हैं, टाइटली पैक होते हैं, कोई भी लाइट रे जो है वो ज़ाया ना हो। वहीं पे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल जो हैं ये लूजली अरेंज्ड होते हैं और बिलो होते हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल के, और इनके दरमियान एयर स्पेसेस होती हैं फॉर गैशियस एक्सचेंज, स्टोमेटा वाली साइड से गैसेस इजीली एक्सचेंज हो सकें, इसलिए ये लूजली पैक्ड होते हैं। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप सो आपको समझ आए होंगे। अगर आपको एक्सरसाइज की समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस पूरे चैप्टर को डिटेल में मैंने एक वीडियो में कवर किया है, ये आपके डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप शॉर्ट नोट से इस चैप्टर को भी प्रिपेयर कर सकते हैं।